आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए। भले ही वह बदसूरत हो, लेकिन नीच कुल की कन्या से कदापि विवाह न करें, भले ही वह रूपवती हो, क्योंकि विवाह समान व उत्तम कुल में ही करना उचित होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां मनुष्य से 2 गुना अधिक भोजन करती है। स्त्रियों में लज्जा पुरुष से 4 गुना अधिक होती है। यही कारण है कि आदमी उनके मन की कोई बात समझने में कभी पूर्णतः समर्थ नहीं होता है। वह कितना भी प्रयत्न करे, स्त्रियां कभी भी खुलकर अपने मन की बात नहीं बताती। स्त्रियों में साहस आदमियों से 6 गुना अधिक होता है तथा उनमें काम वासना 8 गुना ज़्यादा होता है। स्त्रियां स्वभाव से ही असत्य बोलने वाली, अत्यधिक साहसी, छली कपटी, धोखा देने वाली, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करने वाली, बेहद लालची, अपवित्र और दया माया से रहित होती है। अर्थात नारियों में जन्म से ही झूठ बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपने दुस्साहस के कारण वे कोई भी ऐसा कार्य कर सकती है जिस पर एकाएक विश्वास नहीं किया जाता। उनके मायाजाल तथा छल कपट के विषय में तो सभी जानते हैं। वे मूर्ख, लोभी, अपवित्र तथा निर्दयी भी होती है, लेकिन नारियों के विषय में ऐसी बातों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना किसी भी तरह सही नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों के पास खाने पीने के पदार्थों की कोई भी कमी नहीं है, उनके पास उन्हें खाकर पचाने के समर्थ नहीं होती। आप इस बात को समान शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसके पास चने हैं उसके पास उनका आनंद उठाने के लिए दांत नहीं, और जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं। सामान्य बात यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें मूंग की दाल भी नहीं पचती, परंतु जो व्यक्ति खूब हिष्ट पुष्ट हैं, तगड़े हैं तथा जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है, उनके पास कुछ खाने को नहीं होता। इसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनमें उसके उपभोग करने और दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। ये बातें जिन व्यक्तियों में समान रूप से मिलती है, आचार्य चाणक्य उसे उनके पूर्व जन्म के तप का फल मानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्र का आज्ञा पालक होना, स्त्री का पति परायण होना और मनुष्य का धन के प्रति अधिक तृष्णा न रखना अथवा मन में असंतोष न पैदा होने देना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य कार्यों के अर्जित करने से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस विश्व में उक्त तीनों सुख भी मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। जिस मनुष्य को ये तीनों सुख प्राप्त हो उसे बहुत भाग्यवान समझना चाहिए।